क्लास 10 की भौतिक विज्ञान क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो ये दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है। यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। n1 n2 बराबर n2 अपॉन ni, n1 बराबर sin i अपॉन sin r। n12 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है तब द्वितीय माध्यम को अपवर्तनांक के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उदाहरण समझ लेंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री होते हैं। तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? तो हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे देखेंगे। सॉल्व में गिवन डेट आपको क्या दे रखा है? आपतन कोण आई दे रखा है बराबर 45 डिग्री, अपवर्तन कोण दे रखा है आर बराबर 30 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि 1n2 बराबर sin i अपॉन sin r। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 1n2 बराबर साइन 45 बटे साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। हमने यहाँ वैल्यू लगा दी साइन 45 की 1/√2 और साइन 30 की लगा दी 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो यहाँ से इसे काट देंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 से √2 काटोगे तो √2 बच जाएगा, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 होगा। दूसरा उदाहरण समझ ले। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है एवं एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है। तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर रहे हैं हम। जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर SN/W, यानी कि जल का ठोस के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और ठोस का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 4/3 बटे पूरे के बटे में 5/2, यानी कि ये 2 ऊपर पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा 4 × 2 बटे 5 × 3 बराबर 8/15। अतः जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक 8/15 होगा। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे इसमें अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल n बराबर c/b है। नोट: वायु, क्राउन कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.0003, 1.52 तथा 2.42 होते हैं। अतः वायु का अपवर्तनांक सबसे कम तथा हीरे का सबसे अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है इसका, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है तथा उस रंग बैंगनी रंग के लिए इसका रंग बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक व लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। उदाहरण अगला। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और जल में प्रकाश की चाल
2.26 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हम सॉल्व कर लेंगे। गिवन में है हमारे पास वायु में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल है हमारे पास 2.26 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वी नो डैट माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। n बराबर 3 × 10⁸ बटे 2.26 गुणा 8। हमने इसे भाग करेंगे तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा 300 बटे 226 को जब हम भाग करेंगे 226 से 300 को तो आएगा हमारे पास 1.33। अतः जल का अपवर्तनांक 1.33 होगा।